जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के अंदर हिंदी में चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी इसका अभ्यास करेंगे। इस विषय जो चित्र दिए गए हैं इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो इसमें बताया गया है कि तर्क वितर्क सहित अपने विचारों को यहां पे अभिव्यक्त करना है। वाद विवाद, मौखिक भाव अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय पर निर्धारित किया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय में उस पक्ष में अपना विचार देते हैं, कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग विचारधारा है। इसको सोच अपनी अपनी प्रस्तुत पाठ के अंदर हमें बताया गया है। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा विपक्ष में रखता है, विरोध में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन का खंडन का अवसर मिलता है। इस प्रकार दोनों के बीच में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में तर्क वितर्क करने का बहुत ही अच्छा मौका यहां पर दिखाई देता है। अब देखिए दोनों चित्रों में क्या अंतर है। सबसे पहले यहां पे बताया गया है जिस प्रकार कि दोनों जो चित्र हैं इसमें क्या अंतर है। तो पहले चित्र में आप देख सकते हैं क्या है, पहले चित्र में गांव का चित्र है, दूसरे में शहर का चित्र है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? इसमें अलग अलग विद्यार्थी अपने विचार के अनुसार जो गांव में रहते हैं वो गांव के बारे में बताएंगे, जो शहर में रहते हैं वो शहर के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार इसमें भी इसका उत्तर होगा जो कई विद्यार्थियों को गांव अच्छा लगता होगा क्योंकि वहां की हवा शुद्ध होती है, हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, नेचुरली एटमॉस्फेयर होता है। कई विद्यार्थियों को नगर अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे कई सुविधाएं होती है, जीवन बहुत सुविधा सभर होता है। तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तीसरा सवाल पूछा गया कि तालाब का पानी पीने के लिए योग्य है। तो तालाब का पानी दूषित है, यहां पे सब बर्तन मांज रहे हैं, कई लोग अंदर स्नान कर रहे हैं, इसलिए योग्य नहीं है क्योंकि वो प्रदूषित है, इसलिए। इसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप। देखिए यहां पे इस एक है विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके अंदर हम देखेंगे कि विज्ञान के फायदे हैं या नुकसान, तो इसके बारे में हमें विचार करना है। तो विज्ञान के कारण देखिए सबसे पहले
विज्ञान के कारण देखिए, विज्ञान के कारण ही नई नई खोज हुई है। खोज हुई है त्यार उसके बाद देखेंगे डॉक्टरी सुविधा, एवं कंप्यूटर ज्ञान, इसके बाद दूरभाष यंत्र की खोज हुई है। दूरभाष यंत्र की खोज हुई है। उसके बाद देखते हैं अंतरिक्ष की खोज हुई है। अंतरिक्ष की खोज हुई है। और हम लास्ट में देखेंगे कि इसके ये सब फायदे हैं या वरदान, ये सब वरदान है, फायदे वरदान। जबकि हम देखेंगे इसके बाद क्या हुआ है, अभिशाप देखेंगे। विज्ञान के कारण जो नुकसान हमें हुआ है उसका अभिशाप हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हुआ है, प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। इसके बाद देखेंगे परमाणु बम जो मानव के लिए दुश्मन है। उसके बाद आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और प्रकृति एवं पर्यावरण का विनाश, ये सब समस्या है छात्र मित्रों। तो हम देखते हैं, तो यहां पर आपने देखा कि विज्ञान वरदान में नई नई खोज हुई है। उसके बाद आगे देखते हैं तो डॉक्टर की सुविधाएं, कंप्यूटर ज्ञान, दूरभाष यंत्र की खोज हुई है, अंतरिक्ष की भी खोज हुई है। अभिशाप के बारे में देखेंगे तो प्रदूषण की समस्याएं हैं, परमाणु बम जो मानव के लिए दुश्मन है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, प्रकृति एवं पर्यावरण का विनाश करती है। इस प्रकार दोनों अलग अलग, कई छात्र बोलेंगे कि वरदान है, कई छात्र इसके बारे में दो अलग अलग विचारधारा यहां पे मैंने आपको समझाई है। इस प्रकार आगे देखेंगे हम छात्र मित्रों अलग अलग सोच, कोई वरदान समझता है तो कोई उसको अभिशाप भी समझता है। इस प्रकार कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? देखिए पहले के जमाने में तलवार ही थी और आज के जमाने में हम यही कहेंगे कि आज के जमाने में तो शक्तिशाली कौन है भाई? कलम ही शक्तिशाली है। अब देखिए बहुत जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, इसके अंतरिक्ष के बारे में बताया गया है। इसके अंदर शिकागो हमारी पृथ्वी से ऐसा जो बताया गया है यहाँ पे 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ले रहा है और
वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौर मंडल किशोरावस्था में है। इसके बारे में भी यहां बताया गया, इस सौर मंडल के तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बनी हुई है। सौर मंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म ले रहा है। तारों के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियां जन्म लेने लगी है। इसके बाहर आप देखेंगे कि बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। इसके द्वारा हमारे पृथ्वी के क्रस्ट क्रोर का निर्माण हुआ है। और इसके अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस एक दिन बाद धरती जैसा जीवन होगा। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीर नासा के अंदर सीजर स्पेस टेलीस्कोप से उतारी गई है और नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करके 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो यहां पे बताया गया इस प्रकार कि बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो आपको इसको पढ़ना है शांति से, ठीक है। तो आज हम छात्र मित्रों यहां तक रखते हैं। ये अपनी नोटबुक में आप लिख देना। जय स्वामीनारायण।